आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज हम आपको अपने देश में पिछले 40 साल से जब से मैं जानने लायक हुआ तब से टेक्नोलॉजी में कितने एडवांसेस हुए हैं एक आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, आज के 40 साल पहले की बात करते हैं, 40-45 साल पहले की बात करते हैं। तब से मैं जानने लायक हुआ और तब से मैं देख रहा हूँ, तो शायद उससे पहले से भी समझ में आने लगा था। उस समय अगर आप ट्रेन से चल रहे हैं तो टिकट आपको निकलवाना पड़ता था, हाथ से लिख के देते थे और शायद हर स्टेशन का कोटा हुआ करता था। इतना बर्थ इस स्टेशन पे है, इतना बर्थ इस स्टेशन पे, अगले स्टेशन को लोग कैसे शायद टेलीफोन से या किस तरह से वो लोग इन्फॉर्म करते थे। अगर कुछ बचा है तो टीटी को वो दे दिया करते थे कि पावर थी कि आप इसको जिसको करना है दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। हम लोग स्टूडेंट थे उस समय और हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये था स्टैंड था कि एक कंप्यूटर आएगा तो 100 लोगों के रोजी रोजगार चला जाएगा, इसलिए हमको कंप्यूटर का विरोध करना है। कुछ महीनों तक, कुछ दिन तक हम लोगों ने अपने लेवल पे जो विरोध कर सकते थे किया, लेकिन धीरे धीरे करके जो चीज़ें आनी हैं वो तो आएंगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कंप्यूटर का इंडिया में, भारत देश में अगर किसी ने उसको लाया है यहाँ पे तो राजीव गांधी जी ने लाया है। उस समय उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की एक शुरुआत किया। उस समय पूरे वर्ल्ड में शुरू हो रहा था, इंडिया में भी उन्होंने लाया। जब उसी का देन है जो उन्होंने शुरुआत किया, उसका देन है कि धीरे धीरे करके हमको एडवांस उसमें फ़ायदा मिला। आज पूरे दुनिया में भारत के सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाएंगे, मैं पूरे दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे घुमा हुआ हूँ, जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर इंडिया के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, वर्ल्ड के बड़े बड़े एयरपोर्ट पे आपको एक अच्छी खासी संख्या में, काफ़ी नंबर्स में इंडिया के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स मिलेंगे, इंडिया के इंजीनियर्स मिलेंगे। यही हमारी ताकत है, जो हमारी ये यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं पूरे दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, वहाँ का एक ओपिनियन मेकर है, काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। खैर, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन राजीव गांधी जी ने लाया। उसी समय टेलीफोन का भी उस समय यही हालत था कि आप किसी को फ़ोन करना है, नेशनल कॉल करनी है, देश में ही कॉल करनी है, डोमेस्टिक, तो आप पहले कॉल बुक करिए, फिर वो दूसरे शहर में जाने के लिए बीच में एक ऑपरेटर आएगा, वो आपको बताएगा एक टाइम पे वो आपके यहाँ फ़ोन आएगा। आप कॉल बुक किया और आपने कॉल बुक करके फिर उससे बात करिए। हर 3-3 मिनट पे आपको डिस्टर्ब करते थे, वो बात करते कि आपका और बढ़ाएं और काफ़ी महंगा था। फिर राजीव गांधी जी ने सैम पित्रोदा बुलाया और सैम पित्रोदा अभी भी हैं वो, और USA वगैरह में थे, वहाँ से आए। उन्होंने आकर यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस लाया। खैर, उस समय हमने तो मोबाइल का नाम भी नहीं सुना था, इंटरनेट का नाम किसी ने नहीं सुना था, कंप्यूटर नया नया शुरुआत हो रहा था और ये बड़ा आता था। लैपटॉप तो मुझे नहीं मालूम, उस समय था नहीं शायद। मैक जरूर स्टीव जॉब्स ने उस समय इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन पब्लिक में आया था, मुझे डाउट ही है, या आया भी रहा होगा, बहुत महंगा रहा होगा। इंडिया में उस समय कंप्यूटर का तो कहीं कुछ पब्लिक में नहीं था। मैं फिर धीरे धीरे करके कंप्यूटर का आगे बढ़ा। लोग कंप्यूटर यहाँ की ट्रेनिंग लिए, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, खास करके USA, UK, ये सब जगहों पे जाने लगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी चीज़ें। फिर आया मोबाइल आया। पहले इतना बड़ा मोबाइल आता था, बड़ा सा मोबाइल था, अगर किसी को मार दिया सिर फूट जाए, इतना बड़ा मोबाइल आता था और काफ़ी महंगा था। एक कॉल उसमें भी मेरे ख्याल से 8 या 10 रुपये की थी। फिर मोबाइल, उसके बाद पेजर भी आ गया। पेजर भी लोग यूज करते थे काफ़ी दिन तक, 2001 तक, 2 तक तो हम लोग पेजर यूज करते थे। पेजर आप लोग को मालूम होगा, पहले उसमें मैसेज आता था, मैसेज करके फिर आप लोगों को कॉल करिए। पहले STD बूथ हुआ करते थे, आजकल तो STD बूथ देखने पे भी नहीं मिलता है। तो 2000 के आसपास फिर मोबाइल का ज़माना काफ़ी पब्लिक में काफ़ी यूज होना शुरू हुआ और प्राइवेट मोबाइल कंपनी वगैरह आना शुरू हुई। उसी समय इंटरनेट भी धीरे धीरे करके लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगा। फिर मोबाइल में सबसे जो पॉपुलर मोबाइल आया, सबसे पहले तो नोकिया था, सबको मालूम है। नोकिया एक जमाना था, जब तक ये स्क्रीन वाला स्मार्टफोन नहीं आया था, उसके पहले नोकिया, पूरा मार्केट नोकिया के कब्जे में था। एक आदमी
ऐसा ऐसा एक लिखी पढ़ी बात है, एक आदमी कोई था, वो नोकिया के उसमें गया, हेडक्वार्टर जो है जहाँ पे भी इनका होगा, यूरोपियन कंट्री में कहीं पे है या जहाँ पे भी गया, तो उसने उनको एक आइडिया दिया कि जो इंटरफेस होता है, जैसे मोबाइल पे अपन टच करते हैं और कहाँ बात करते हैं, ये इनके पास ये आइडिया लेके गया। इन लोगों ने उसको किस लेवल पे, मिडिल लेवल पे या हायर लेवल पे या किस लेवल पे उसको आइडिया डिस्कार्ड कर दिया। वो आइडिया लेकर फिर वो आईफोन वालों के पास गया, वही आज सक्सेसफुल होकर के आईफोन वाले उसको लेकर के ये आगे बढ़ाए हैं। ऐसा मैंने पढ़ने में आया, मैंने कहीं ऑथेंटिक किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन यूजुअली मीडिया में देख के बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सच्चाई है, शायद कुछ हद तक ये सच्चाई है। उसके बाद सबसे मैंने देखा है, बराक ओबामा को देखा है, उनको मैंने ब्लैकबेरी यूज करते हुए देखा है। बहुत पॉपुलर फ़ोन था अपने ज़माने का ब्लैकबेरी। उस समय तक मोबाइल का ये आईफोन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, स्टीव जॉब्स का ज़माना था, और लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा को देखा था, वो ब्लैकबेरी लेके चलते थे, ब्लैकबेरी यूज करते थे। फिर आईफोन आया, शुरुआत में थोड़ा इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही। एक बार आईफोन मार्केट में आया है तो जो एक ऊपर का सेगमेंट है जहाँ पे एक महंगा फ़ोन और इस टाइप का, वहाँ से आईफोन ने एक बार आया। उसके बाद इतना सिंपल है ये कि धीरे धीरे करके मार्केट काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया, और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आईफोन का है। पहले सैमसंग का था, अभी सैमसंग को इसी साल या इसके पहले वाले साल में आईफोन ने ले लिया। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बहुत पहले करीबन 1985 वगैरह में पहले इतने बड़े बड़े HMB के तस्तरी नुमा आया करते थे, जो ऐसे ऐसे घूमते थे, जिस पे गाने बजते रहते थे। अपने यहाँ इंडिया में गाने उस पर लता मंगेशकर जी के और मोहम्मद रफ़ी इन सब के गाने बजा करते थे। ऐसा आता था, उसके ऊपर ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे बजता था, आपने देखा होगा, शायद उसको ग्रामोफोन ऐसा कुछ बोलते थे। उसके बाद ये आया कैसेट आ गया, कैसेट वीडियो ऑडियो दोनों कैसेट आया। कैसेट का ज़माना काफ़ी दिन तक चला, काफ़ी दिन तक कैसेट चला। फिर कैसेट जाने के बाद फिर धीरे धीरे करके इन्होंने स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लाया। उसके बाद तो अभी तो बहुत कुछ आ गया, अभी तो मोबाइल में ही सब कुछ हो जाता है, ईमेल भी आता है, मोबाइल में सब कुछ आता है। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का अपना ये करीबन 2000 या 1995 वगैरह से शुरू हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सॉफ्टवेयर लाया, काफ़ी कुछ मार्केट कैप्चर किया, और आज भी माइक्रोसॉफ्ट सबसे डोमिनेंट ये सॉफ्टवेयर है। उनके जो विंडोज़ ये सब जो प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे करके एक अपना मोबाइल, आज आपका एक मोबाइल अपने आप में कंप्यूटर भी है, आप उससे बात भी कर सकते हैं। पहले मुझे याद है कि एक छोटे मोटे ऐसे टीवी आते थे, आधा घंटा चला दो, मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 का, आधा घंटा चला दो तो गर्म हो जाते थे। आज आप मोबाइल पर 2 घंटा भी अगर आपने कोई मूवी देखी है, गर्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। पूरा एकदम आप चाहे जितना देर देखिए, इतना अच्छा सिस्टम हो गया है। इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, खास करके मैं इंडिया की बात करूँगा, बाहर भी यही सिचुएशन है। इतना फास्ट हो गया है कि आप लगातार बिना रुके हुए लगातार मूवी देख सकते हैं, और सस्ता भी हो गया है। इंटरनेट जितना ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा सस्ता है। धीरे धीरे करके आज ये सिचुएशन हो गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया है। अब मोबाइल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मोबाइल आपको सबको पता है, आपने देखा भी हुआ है मोबाइल किस तरह से धीरे धीरे करके एडवांस होता जा रहा है। अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है। जो चीज़ आज के 20 साल पहले जैसे इंटरनेट थी, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इंटरनेट से लोग उतना वाकिफ़ नहीं थे, और धीरे धीरे करके आज इंटरनेट के बिना लोगों का काम नहीं चलता। जो बच्चे आज 10-15 साल में पिछले पैदा हुए हैं, उनको लगेगा मोबाइल हमेशा से था। मोबाइल हमेशा से नहीं था, इंटरनेट हमेशा से नहीं था। आज मोबाइल और इंटरनेट पर लोग तुरंत देखते हैं और अपना काम करते हैं। पैसा, मैं आपको बताऊं 1989-90 में पैसा जमा करने के लिए बैंक में मैं कितनी बार गया हूँ। एक 1.5 घंटा बैठ के वहाँ पे लाइन लगा के हम लोग रहते थे, और पैसा जमा करने के लिए, निकालने की बात छोड़िए, जमा करने के लिए इतनी लाइन लगती थी। आज घर बैठे बैठे पैसा जमा होता है, और घर बैठे बैठे पैसा हम लोग निकाल लेते हैं। सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। चुटकियों में बैठे बैठे आप आधी रात को चाहें तो आप अपना पैसा निकाल सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं, एक दूसरे को कर सकते हैं, खाली आपको मालूम होना चाहिए। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, कितना एडवांस हो गया। इसी बात कर रहे, कंप्यूटर की बात कर रहा था मैं, कि लोगों ने बोला कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों का रोजी रोजगार चला जाएगा। आज की तारीख में आप देखेंगे, चाहे यूएसए में इस समय 45 लाख लोग रहते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के बेसिस पे ही गए हुए हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ और भी प्रोफेशनल्स हैं, बट बहुत सारे लोग सब कंप्यूटर या
हायर एजुकेशन सेक्टर से, ये अपना इंडिया का यहीं से पढ़ भड़क गए हैं। जो एक नया जनरेशन गया वो तो ज़्यादातर कंप्यूटर वाले हैं। सेम चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में है, यूके में है, और भी कंट्रीज़ में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लीजिए, जापान, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ में आप देखेंगे सब लोग, ज़्यादातर लोग जो है अपने यहाँ कंप्यूटर से, एक ज़माने में जो हम सोचते थे कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों को रोजी रोजगार चला जाएगा, आज कंप्यूटर की वजह से हमारे पास जो ये डॉलर्स आते हैं इंडिया में, जो हमारे लोग बाहर जाते हैं वो लोग डॉलर भेजते हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो यहाँ पे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना के जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है और उसका बहुत फ़ायदा है। चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ में भी बहुत सारे लोग तो दूसरे जॉब करते हैं, बट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी लगभग हर जगह हैं। एक ज़माना था जब नया कार आया हुआ था इंडिया में, तो तांगे वालों ने उस समय एक तरह से स्ट्राइक किया या विरोध किया, धरना प्रदर्शन, कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये कार आ जाएगी तो हम लोग रोजगार विहीन हो जाएंगे, मतलब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा। लेकिन सबको मालूम है एक जो चेंज आना है वो तो चेंज आएगा। सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 10 साल में दुनिया की सूरत बदल देगा। गाड़ियाँ जो चल रही हैं आप देखेंगे धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक मोड पे चली जाएंगी। आप बैठे रहेंगे, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक आपको रोड पर ले जाके जहाँ आपको जाना है, आप एक बार फीड कर दी, आपको जाकर छोड़ देगी। बहुत सारे काम बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऑलरेडी वो ऑटोमेटेड हो चुका है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे जो ऑटोमेटिक मशीनें खुद कर लेंगी, आपको खाली मॉनिटर करना है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में ऑटोमेटेड हो गया है, फॉरेन में तो बिल्कुल हो गया है, इंडिया में भी हो जाएगा धीरे धीरे करके। लोगों को जैसे जाके आजकल ये स्विगी है या लोगों को खाना देते हैं ना, घर पर ले जाके खाना दे देते, या कोई सामान लेना है दे देते, वो भी धीरे धीरे करके ड्रोन से ये सब का सिस्टम अभी इंडिया में भी काफ़ी कुछ शुरू हो रहा है। इसके अलावा मेडिकल लाइन में सर्जरीज आजकल रोबोट आ गए हैं, नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रोबोट की हेल्प से कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेसाइज, ज़्यादा अच्छा होता है। और भी सर्जरीज, चाहे पेट का सर्जरी हो, चाहे कोई भी और सर्जरी हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा चेंज करेगा और उसके लिए सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग तैयार कैसे हों? जो मेरे को समझ में आता है वो ये है, हर आदमी को टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं आपकी लाइन में टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी सबको आनी चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी आती है तो जब समय आएगा आप अपने ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। किसी का जॉब जाएगा, लेकिन जॉब टाइप ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा, जो आप जॉब कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ जाते जाते आपको बता दूँ, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टेट्स में लोग MA करेंगे, BA करेंगे या कुछ और करेंगे और टेक्नोलॉजी वाला चीज़ें नहीं स्किल नहीं सीख रहे हैं। जबकि मोदी जी बार बार बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोलते हैं कि आप स्किल सीखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप स्किल सीखिए। आप कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें स्किल नहीं है, सपोज करिए MA BA या ये सब कर लीजिए, अच्छा है, आप प्रोफेसर बनेंगे, ये वो भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन सब वो लोग मत करिए। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग को अपने हाथ में अगर स्किल रहेगी, कुछ सीखे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करिए, चाहे आप मेडिकल में जाइए या कोई भी और स्किल करिए, जिस स्किल में या आप दूसरे बहुत सारे आजकल तो इतने सारे एवेन्यूज़ हो गए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप स्किल सीखिए, करते करते आप उसमें करेंगे तो आपको कभी जॉब का प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। अगर आपको स्किल नहीं आती है फिर जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। एक और बात, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बाकी चाहे जो आप लैंग्वेज सीखना सीखिए, आपकी जो मातृभाषा है वो सीखिए, उसके अलावा इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं या चाइनीज़ जो मैंडरिन बोलते हैं उसको सीखना चाहते हैं, आप जो सीखना चाहें सीखिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीखिए। देखते देखते टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, जो पहले 10 साल में चेंज होता था आजकल 1 साल में हो जा रहा है चेंजेस, इतना ज़्यादा हो रहा है, आप पहचान नहीं पाएंगे, इतना तेज़ी से। खास करके इंडिया तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आप इस चैलेंज के लिए तैयार रहिए। और इसके साथ ही अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर अपन मिलेंगे। नमस्कार।